आज का टॉपिक है हमारा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। तो हम क्या क्या बातें करने वाले हैं आज। आज हम जानने वाले हैं स्टार्टअप होता क्या है, स्टार्टअप की शुरुआत भारत में कैसे हुई थी, और अक्रॉस द वर्ल्ड हमारी रैंकिंग स्टार्टअप में क्या है। तो हम थोड़ा बैक स्टोरी की बातें करेंगे। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत हुई थी, और आज हमारे पास करंट अगर 31 मार्च 2026 की बातें अगर हम करें तो हमारे पास स्टार्टअप के नंबर बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। ये है 2.23 लैक्स, और इसमें जो वर्किंग एम्प्लॉयमेंट इसने जनरेट किया है वो है 23.36 लैक्स। ये हमारे पास डेटा है। तो स्टार्टअप ने एक बड़ा नंबर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट करके दिया भारत में। अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग करें, अगर हम टेबल टॉपर की बात करें, तो यहाँ पर सबसे नंबर वन है वन एंड ओनली अमेरिका, जहाँ पे 1130 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। और ये स्टार्टअप कौन से हैं 1130? ये है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है? ऐसे स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन, जिनकी वैल्यू होती $1 बिलियन। और दूसरे स्थान पे है चाइना, जिनके पास है 247 यूनिकॉर्न्स। यानी 247 यूनिकॉर्न्स इनके ऐसे हैं जिनका जो बिजनेस है, जिनका रेवेन्यू है $1 बिलियन। और फिर तीसरे नंबर पे आता है भारत। और भारत के पास इस समय, इंडिया के पास टोटल यूनिकॉर्न्स हैं 128, जिनकी वैल्यूएशन है $1 बिलियन। तो हमारा जो रेटिंग है, हमारी जो रैंकिंग है वर्ल्ड में स्टार्टअप्स के मामले में, वह खासकर यूनिकॉर्न के मामले में हम तीसरे नंबर पे हैं। अगर टोटल स्टार्टअप्स की बात की जाए भारत में, तो 2.3 लैक्स ये नंबर है। तो भारत में जो स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी 2016 में, तो उसे बिल्कुल बूस्टर डोज मिला है। मतलब इन्वायरमेंट मार्केट का बिल्कुल पॉजिटिव है। मार्केट का जो इन्वायरमेंट है, बिल्कुल सेंटिमेंट उसका बड़ा ही प्यारा है। और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया है, इन्हांस किया है। जो नए इनोवेटिव थॉट्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया है। और अगर हम शहरों की बात करें, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे शहरों की बात करते हैं। तो इंडिया का जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु नंबर वन है स्टार्टअप्स के मामले में। इनके पास 44 यूनिकॉर्न्स है। उसके बाद मुंबई, यहाँ पे 21 यूनिकॉर्न्स है। और गुरुग्राम 20 यूनिकॉर्न्स है। यानी ये शहर जो है रैंकिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के हिसाब से आते हैं। अगर हम सेक्टर्स की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो यूनिकॉर्न बने हैं वो कंज्यूमर सेक्टर में है। उसके बाद एंटरप्राइज एप्लीकेशन सेक्टर में 40 है, रिटेल सेक्टर में 39 यूनिकॉर्न है। तो ये है इंडिया का स्टार्टअप मार्केट। तो स्टार्टअप में एक्चुअली होता क्या है? स्टार्टअप एक ऐसे ही इनोवेटिव बिल्कुल से थॉट है। इनोवेटिव थॉट बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हो कि एक साइंटिफिक अप्रोच यहाँ पे है। एक प्यारी सी हाइपोथेसिस है, एक ढेर सारा रिसर्च है, जिससे आप कुछ ऐसा बनाते हो, कुछ ऐसा क्रिएट करते हो कि पूरी दुनिया के लिए वो बिल्कुल मिसाल बन जाती है। जैसे हम अगर भारत की बात करें, कुछ अच्छे स्टार्टअप्स का नाम मैं आपको बताऊं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे रिटेल सेक्टर में, आप देखिए तो रिटेल सेक्टर में आप देखोगे फ्लिपकार्ट। आप दूसरे सर्विस सेक्टर की अगर बात करेंगे तो जोमेटो आप देख लीजिए। और फिर अगर आप बातें करेंगे, स्टार्टअप्स की बातें करेंगे, तो यहाँ पे यात्रा.com है, अर्बन कंपनी है, और यहाँ पे ओयो होटल्स हैं। तो ऐसे ढेर सारी स्टार्टअप्स हैं इंडिया में जो कि दे आर डूइंग गुड। और लेकिन यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम ये है भारत में कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप आर वर्किंग इन कंज्यूमर सेक्टर, लाइक सर्विस सेक्टर में। तो हमें जो स्टार्टअप की ज़रूरत है, जिनमें नंबर्स हमें बढ़ाने हैं, नंबर्स तो है हमारे पास। स्पेस सेक्टर में भी हमारे पास स्टार्टअप है, सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी हमारे पास स्टार्टअप्स हैं, और टेक्निकल फील्ड्स में भी हमारे पास स्टार्टअप है, मेडिकल फील्ड्स में भी है। लेकिन इनके नंबर्स को हमें बढ़ाना है, क्योंकि अच्छा स्टार्टअप वो होता है जो कि टेक्निकल फील्ड में। अभी जो बिल्कुल न्यू इनोवेटिव फील्ड है वो है आपका AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस सेक्टर में EV, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज बन रही, मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं। तो आने वाले टाइम में एनर्जी सेक्टर में, कंप्यूटर सेक्टर में, AI सेक्टर में, रोबोटिक्स सेक्टर में, और डाटा साइंस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप चाहिए। अगर हमें $5 ट्रिलियन की इकॉनमी को टच करना है, जो ऑब्जेक्टिव हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया था कि वी विल अचीव द 5 ट्रिलियन इकॉनमी। तो अगर ये सारी चीज़ें करना है, तो हमें एक इको सिस्टम भी बनाना पड़ेगा, एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। हम कह तो देते हैं कि भाई हम स्टार्टअप में वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे हैं, लेकिन उसकी अगर हम लोकेशन की बात करेंगे, तो साउथ इंडिया बेस्ड स्टार्टअप ज़्यादा है, NCR बेस्ड स्टार्टअप ज़्यादा है, गुरुग्राम बेस्ड स्टार्टअप ज़्यादा है, दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप ज़्यादा है, मुंबई बेस्ड स्टार्टअप ज़्यादा है। अगर हमें इसे पूरे भारत में मास स्केलिंग अगर स्टार्टअप की करनी है, तो सबसे पहला हमें काम ये करना होगा कि जो हमारा यूथ है, जिनके पास इनोवेटिव थॉट्स हैं, उनको वेलकम करना होगा। इन थॉट्स को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना होगा, क्योंकि फंड तो रेस करना ही है, और टीम हायर करने के लिए आपको फंड चाहिए, आपको एक ऑफिस सेटअप करने के लिए आपको प्रॉपर फंडिंग की ज़रूरत है। और कहीं ज़्यादा, इससे भी कहीं ज़्यादा हमारी जो पेरेंटिंग है, हमारी जो फैमिली है, हमारी सोसाइटी, उसे भी वेलकम करना होगा। जो भारत में लॉर्ड मैकाले ने 1834 में जो ब्रीडिंग की थी, जो सीडिंग की थी कि इंडिया बिल्कुल जॉब वाला कंट्री बनेगा, लोग यहाँ पे जॉब मांगेंगे। बिल्कुल नॉर्दर्न इंडिया में आप देखिए सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है कि लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इसमें आना होगा, सोसाइटी को इसमें आना होगा, तभी हम एक प्यारा सा स्टार्टअप कल्चर, एक प्यारा सा स्टार्टअप के लिए हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्टअप के लिए है। तो आपको समझ में आया होगा कि स्टार्टअप है क्या।
न्यू इनोवेशन। और ये स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? जब हमारी बैंकिंग सिस्टम इसको वेलकम करेगी, हमारी गवर्नमेंट वेलकम करेगी, जब हमारे पेरेंट्स बिल्कुल बोलेंगे हाँ भाई चलो तुम्हें जॉब नहीं करनी है, यू वांट डू द स्टार्टअप, गो और अपने आप ड्रीम को पूरा करिए, स्टार्टअप करिए आप, तो तभी जाके चीज़ें हो पाएंगी। और जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इससे आने वाले टाइम में हमारे देश में नंबर से स्टार्टअप्स के और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। और हम जो अभी टेबल में थर्ड नंबर पे हैं, हम फर्स्ट पे भी यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि एंशिएंट इंडिया का कल्चर ऐसा ही था। एंशिएंट इंडिया का जो हमारा कल्चर है, प्राचीन भारत का आप देखोगे तो वहाँ पे जॉब का कल्चर नहीं था, वहाँ पे स्टार्टअप का कल्चर था। क्योंकि अगर हम भारत सोने की चिड़िया थी तो वो जॉब से नहीं थी। हमारा जो निर्यात था, जो हमारा एक्सपोर्ट था, वो हाई स्केलिंग था, उसकी हाई वैल्यू थी। तो ये थी स्टार्टअप के बारे में जानकारी। होप सो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।